ठो बांस यहाँ डाल के चले गए हैं, ये लो। ठो बांस यहाँ डाल के चले गए हैं, ये लो। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जो कि इन दिनों पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। लोगों का जीना दुभर हो गया है। तो ऐसे में बात करेंगे पूर्णिया जिले की, तो वहां भी कई सारे इलाके हैं जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और वहां के सांसद यानी कि पप्पू यादव लगातार अपनी जनता के बीच डटे हुए हैं और उन्हें कभी पैसों के जरिए मदद कर रहे हैं तो कभी उनके लिए खाने का प्रबंध कर रहे हैं। इसी क्रम में एक और वीडियो सामने आ गया है पप्पू यादव का, जहां वे बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने के लिए ही पहुंचे। इस दौरान बता दें कि सारी सुविधाओं को लेकर के उन्हें यानी कि उनकी जनता को सारी सुविधाएं मिल रही है या फिर नहीं, या फिर पूरे इलाके का क्या कुछ हाल है, उसे लेकर के जानकारी इकट्ठा करने के लिए पप्पू यादव पहुंचे। और जो तस्वीरें हैं वो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से पप्पू यादव जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और लोगों से सवाल जवाब भी कर रहे हैं कि आखिर उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच बता दें कि एक तरफ जहां बिहार की नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है, जिसके बाद जो बाढ़ की स्थिति है वो उत्पन्न हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव भी पूरी तरह से भड़के हुए दिख रहे हैं। दरअसल जो परेशानी है वो बाढ़ पीड़ितों की लगातार बनी हुई है और उन्हीं परेशानियों को देखते हुए पप्पू यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। जी हां, बता दें कि अधिकारियों से जुड़ी हुई कई सारी खामियां उन्हें देखने के लिए मिली, जिसके बाद पप्पू यादव ने सीधे अधिकारी को फोन लगाया और जमकर उसकी फटकार लगा दी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पप्पू यादव लोगों से बातचीत कर रहे हैं और खामियों की शिकायत आते ही जिस भी तरह की शिकायत लोगों ने किया उस दौरान उसके बाद उन्होंने सीधे अधिकारी को ही फोन मिला लिया और जमकर उन्हें खरी खोटी सुना दिया है। इस दौरान बता दें कि पप्पू यादव के मुंह से अपशब्द भी निकले हैं और क्या कुछ जो पूरा वाकया हुआ है आप खुद पहले देख लीजिए। कहा था और पूरा कट गया है और इस पर काम यदि नहीं करेंगे तो रोड और ये गांव नहीं बचेगा। हम रोड पर हैं। नहीं, कोई हरितोला में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम हुआ है हरितोला में? हरितोला नहीं देख रहे हैं, बांस को देख रहे हैं। 4 ठो बांस हमारे सामने में है। ये 4 ठो बांस यहाँ डाल के चले गए हैं, ये लो। ये और बिल बना लिया। वीडियो भेजो इनको। नहीं, अभी तुरंत इसको गांव बचाइए और काम बड़े लेवल पर करिए। अनवर साहब, हम सब लोग मेरे ब्लड हैं। इसको कोशिश करिए और अभी इस पर लगाइए। हम शाम में पूछेंगे अपने वार्ड सदस्य को हम बता दिए हैं। ये हमसे बात करें, आपसे टच में रहेंगे। यहाँ पर बाबू मोहम्मद बाबू हैं, किधर पीछे है वार्ड सदस्य के पीछे जाने वाला किधर से हम नंबर भेजते हैं, इनको नंबर देते हैं। कुछ नहीं करता है, खाना पूर्ति के लिए जियो बैग फेंक देता है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। वो भी नहीं बचता उससे, कट जा रहा है। खाना पूर्ति करता हम लोग ऐसा कौन आ गया, कौन ऐसी दबंग अधिकारी को हम आपके साथ विधायक छोटा भाई बार आपको ही बोलते हैं, करवाते हैं भैया। पीछे पानी आई हुई है सर। इधर देखिए सर, इधर घर गिर रहा है, इधर पूरा नदी आ गया। नदी है जो पानी
हल्का पानी दीजिएगा। भगवान से आधे रास्ता पकड़े तो भगवान का खबर नहीं है। तो देखिए पप्पू यादव जी यहाँ आए हुए हैं और एक भक्त कहाँ जा रहे हैं, समस्या को देखते हुए किस प्रकार से लोगों को। तो आपने पप्पू यादव का वो पूरा वीडियो देखा जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों की हालत पस्त होते देख पप्पू यादव पूरी तरह से भड़क गए हैं और इसके साथ ही लोगों को किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। ये सुनकर पप्पू यादव का पारा पूरी तरह से हाई हो गया और उन्होंने जमकर अधिकारी की फटकार लगा दी। हालांकि यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव के मुंह से अपशब्द निकला हो। इसके पहले भी एक वीडियो हमने आपके साथ साझा किया था जिसमें पप्पू यादव फोन पर ही एक इंजीनियर से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादा लांघ दी थी। हालांकि पप्पू यादव का जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद कहा जा रहा है कि जो परेशानी लोगों को हो रही है उसके बाद ही गुस्से में पप्पू यादव के मुंह से इस तरह की बातें निकली। दूसरी ओर बता दें कि पप्पू यादव की कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि वे लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि इससे पहले पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाढ़ पीड़ितों को लेकर के ही और जो भी खामियां उन्हें देखने के लिए मिली, जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को लेकर के कि उन्हें पूरी सहायता दी जा रही है, खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है, रहने का बंदोबस्त किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर जो सच्चाई है वो पप्पू यादव के सामने कुछ और ही निकल करके सामने आई और उसी को लेकर के पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप खुद सुन लीजिए। ये है कि सरकार हमें बताए कि आज तक 1 रुपया भी किसी के खाते में नहीं गया। आज अखबार में सरकार की तरफ से थी कि 7,000 रुपया मैं भेज रहा हूँ। जहां भी सरकार का कम्युनिटी किचन था वो बंद हो गया। सिर्फ पप्पू यादव का कम्युनिटी किचन चल रहा है। अभी तक हमने 7 लाख पैकेट राशन भेजा है सभी जगह, 7 लाख सूखा राशन। सरकार हमें बताए कि आप सूखा राशन अभी तक कहाँ तक दिए। आप एक दिन हेलीकॉप्टर से आप सूखा राशन देने का प्रयास किए, वो भी 6 दिनों के बाद। 6 दिनों के बाद आपका एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और फिर आपने सूखा राशन खाना गिराना बंद कर दिया। 32 लाख व्यक्ति प्रभावित है, आप कह रहे हैं 17 लाख। सर्वे किसने किया? गांव के भीतर कौन गए? गांव के भीतर, बांध के भीतर एक भी मवेशी नहीं बची, एक भी कच्चा घर नहीं बचा, एक भी टीन फूस का और भीत का मकान नहीं बचा, एक भी अनाज नहीं बचा जो पक गए हैं, किसी के कपड़े नहीं बचे और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि रात में पानी आएगा। सब बेफिक्र को सोए हुए थे। लोगों को लगा कि हम मवेशी को खोल देते हैं, मवेशी बच जाएगा, मवेशी बच जाएगा। सबने अपने अपने मवेशी को खोल दिया और किसी की मवेशी नहीं बची। एक गाय जिंदगी होती है, एक भैंस गरीब के लिए जिंदगी होती है। वो कल के दिन गाय और भैंस के बच्चे से अपनी बच्ची की शादी करता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है और वो गायब हो गया, वो खत्म हो गया। आप हमें बताएं, आप कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला। 5,000 करोड़ रुपया अगले बार जब पीएम आए थे तब घोषणा हुई थी, वो पैसा कहां गया? अभी जो घोषणा हुआ पैसा कि हम इतना करोड़ रुपया दे रहे हैं, भारत सरकार ने 3 दिन पहले घोषणा किया, वो पैसा कहां गया? वो किसके अकाउंट में गया? सरकार बताए कि भारत सरकार ने जो घोषणा किया वो आपको पैसा दिया या नहीं दिया, या दिया तो वो पैसा कहां गया? ये बताना चाहिए सरकार को। हमने सरकार से लगातार, मेरा डिमांड है 2 लाख रुपया का, कि हर बाढ़ प्रभावित परिवार में कोई आप चावल गेहूं आटा मत दीजिए। आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए, चाहे अमोर हो, रोटा हो, बैसी हो, बैसा हो, चाहे रुपौली हो, चाहे कुर्सेला हो, चाहे बारसोई हो, चाहे मनिहारी हो, चाहे बड़ारी हो। आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए, नौगछिया हो। आप कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल से लेकर के छपरा का इलाका, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा,
7 बांध टूटी है, एक नहीं। और हम सातों मुखिया जी बैठ जाइए ना, वहीं बैठ जाइए। हम बोले उनको मत बुलाइए, बच्चे दो तीन चार कुर्सी लगा के रखा करो ना, प्रवक्ता हो गया, सब हो गया। हाँ, प्रणय कैसे हैं बाबू? अभी बात करेंगे बाबू। प्रणय का नंबर सेव है, दीपक देखो तो आपने पप्पू यादव का वो बयान भी सुन लिया जिसमें वे पूरी तरह से भड़के हुए दिख रहे हैं। हालांकि वे लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं और अपनी तरफ से जो सहायता है वो पूरी तरह से करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात हुई कि जिस तरह से पप्पू यादव का गुस्सा लगातार भड़क रहा है पीड़ितों की परेशानियों को देखते हुए, तो अब देखना होगा कि जिस तरह से अधिकारियों की वे फटकार लगा रहे हैं तो आखिर कब तक जो एक्शन है बाढ़ पीड़ितों को लेकर के वो लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें।